शिकायत वो सुनता है जो नक्का शिकायत करता है। हम तुम्हारे सम्मान देने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे बच्चों को नई दुनिया देने के लिए आए हैं। तुमको जहां जाना है जाओ। आईपी गुप्ता को थोड़ा भी इस बात का परवाह नहीं है कि तुम कहां जाना चाहते हो। मैं अपना काम करने आया हूं। मैंने मीडिया को कहा है कि आईपी गुप्ता एमएलए बने या ना बने, लड़े या ना लड़े, पान समाज को लड़ाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा। कहने का हिम्मत है इतनी बात? त्याग करने का हिम्मत है? 10,000 दुश्मन बना दिया। बंदूक की गोलियां मेरी निशाना खोज रही है, कब मुझे मार देगा? काबिल बनते हो? विनोद मुखिया हमको फोन किए कि सर आप चिंता मत कीजिए, एक भी, मैं कितना परेशान था जब प्रशांत किशोर की गाड़ी फेल कर गई। विनोद मुखिया हमको फोन करके बोलते हैं सर आप चिंता मत कीजिए, विनोद मुखिया नाम है मेरा, एक भी गाड़ी मैं रोकने नहीं दूंगा पुलिस को, आप निश्चिंत रहिए। काबिल बनता है लोग। कभी पूछा है? शिकायत है आईपी गुप्ता से? आईपी गुप्ता को भी शिकायत है तुमसे? गिना दूं कितनी शिकायत है? ये शिकायत करने वाले और ये शिकायत सुनने वाले ने ही पान समाज को 78 बरस से पीछे डाला है। कभी नहीं सोचा? एक एक महिला, एक एक बच्चे ने भूखे रहा है, तुम क्या किए? मंच पे कहां बैठेंगे, कौन भाषण देगा? ये 1,000 कैपेसिटी नहीं सहने वाला वो मंच अगर टूट जाता तो? इतने सारे मठाधीश थे मंच पे, क्यों नहीं भीड़ को हटा सके? मैं तो घर में था। क्या कर रहे थे बहादुर? अरे अपने बारे मत सोचो। आईपी गुप्ता एमएलए बनने के लिए नहीं आया है, मंत्री बनने के लिए नहीं आया है। जिंदगी भर भूखा रहा हूं, आने वाले 30 बरस तक और भूखा रहूंगा, लेकिन लड़ता रहूंगा, कंप्रोमाइज नहीं। और मैं बता देता हूं, नेता बनने का कोशिश मत करो, तुम्हारी जनता तुम्हारे साथ नहीं है। जनता आरक्षण के साथ है और हाथूरथ हम पान के साथ। नेता मत बनो। नेता तभी बने रहोगे जब तुम जात के लिए खड़े रहोगे, मरोगे नहीं। हमको सिखाते हो। अगर इतना ही दिमाग होता तो जो आज मैं किया हूं 25 बरस पहले नहीं कर लिए होते। जब दिमाग नहीं करे तो खाली सोचो कि आईपी गुप्ता जो कर रहा है वो सही कर रहा है, दिमाग मत लगाओ। क्यों? अगर दिमाग रहता तो ये नहीं होता। तो आज किया है हमने, दिग्भ्रमित करने के लिए कि कॉल पे कॉल जा रहा है हमारे पास। जिसको कॉल कर रहे हो ना वही तुम्हारा रिकॉर्ड करके मुझे भेज रहा है। जो खटा है ना वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। जो काम नहीं किया वो कहानियां गढ़ रहा है, लेकिन जो काम किया है ना वो चुपचाप है। वो भरोसा कर रहा है अपने संघर्ष पे, भरोसा कर रहा है अपने लड़ाई पे। वो भरोसा कर रहा है कि हम ही वो लोग हैं जिसको हमको मुखिया तक नहीं पहचानता था, आज गांधी मैदान पहचान लिया है। बड़का बड़का बात। हमको भाषण नहीं देना था, हम भी दे सकते थे 1.5 घंटा। जो हम स्पीच सोच के लाए थे, जो दुनिया को डिलीवर करना था, उतना बड़ा मंच पे हम नहीं बोल सके। हाथ पर रे भेबा निकल, उतर उतर उतर। क्या कर रहे थे? एक आदमी कहता है कि हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ाया, ट्रैक्टर वो चढ़ा है कभी? तुमको जहाज पे चढ़ा दिया हम तुमको। ये हंसने वाली बात नहीं है, विडंबना है। बैठो।
ये क्या क्या सोच है। हमने इतनी मेहनत की, 7 महीने तक हमारे लोगों ने खून पसीना बहाया, एक एक आदमी गांधी मैदान भर के इतिहास रच दिया। हर कोई सोच रहा है ये ततावा कैसे कर दिया। आएगा घुस के यहाँ, आईपी गुप्ता काबिल बनना चाहता है, हमको बोलने नहीं दिया, मंच को नहीं सजाने दिया, मंच चलाने नहीं आता। आईपी गुप्ता का नियम क्या, बायलॉज क्या। अरे एक एक चीजवा याद रहता है हमको। बहादुर अगर होते ना तो आईपी गुप्ता कितना बड़ा साम्राज्य छोड़ के, अपने घर बार बीवी बच्चा को छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए लड़ नहीं रहा होता। मैं समझ में नहीं आया। हमारा बेटा एमएलए बनेगा, हमारा पत्नी एमएलए की चुनाव लड़ेगी। एक तो अपने बंदूक को लगा दिया है गोली पे, निशाना पे, बेटा को भी लगवा दे, पत्नी को भी लगवा दे। इतना सोच है छोटा तुम्हारा। सो नहीं पाता रात में। मैं सोचा कि इतना मेहनत किया कि नई दुनिया हमारे बच्चों का इंतजार कर रहा है, और ये सड़े गले पुराने लोग वही बात कर रहा। फोन पे जानते हैं आईपी गुप्ता ने क्या अपना चेहरा चमका। क्यों नहीं चमकाएंगे बताओ। तुम चमकाओ रे भैया। आईपी गुप्ता अपना पैसा तुम्हारा चेहरा चमकाने के लिए खड़ा है। चमका के दिखाओ। देना चाहता हूं मैं चाहता हूं बेगूसराय में हमारा एमएलए हो, मैं चाहता हूं भागलपुर में एमएलए हो, मैं चाहता हूं सहरसा में एमएलए हो, मैं चाहता हूं बांका में एमएलए हो, मैं चाहता हूं जमुई में एमएलए हो, सीतामढ़ी में हो, दरभंगा में चाहता हूं। लेकिन मैं उसको एमएलए न बनाऊंगा न बनने दूंगा जिसने अपना चेहरा दिखाया है। जो दूसरा पार्टी भी टिकट देगा और मुझे लगेगा कि तुम समाज को बेच दोगे एमएलए बनने को, बनने के बाद तो मैं नहीं बनने दूंगा। जो भी एमएलए बनेगा उस समाज का गुलाम बनेगा, चाहे आईपी गुप्ता हम एमएलए बन जाए और सौदा करने लग जाएंगे। इसके लिए हमारे बच्चों ने, हमारे माताओं बहनों ने इतना समय दिया है। हम सब पहचान गए इतने दिनों में। लिखता गया मैं कौन कौन हो जो समाज के लिए खड़ा है और कौन कौन है जो समाज में कीटनाशक बेच रहा है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस जीवन में। जिस समाज के बेटियों को रेप हो रहा है उस समाज में आईपी गुप्ता हीरो बनने चला है। वो यहां से गांधी मैदान के निकला और भाजपा के अध्यक्ष के जांच जाके बैठ गया, फोटो खींचा के ग्रुप में डाल दिया। हमारे अध्यक्ष जी चले गए जदयू के नेता के पास बैठने के लिए। आईपी गुप्ता बताओ कहां गया? गांधी मैदान के पास। समाज बड़ा होता है, किसी भी कीमत पे न बेचूंगा और न बेचने दूंगा। जिस दिन बेचने लगोगे उस दिन समाज को तुम्हारे घर के पीछे छोड़ दूंगा। यही है समाज का दुश्मन, मिटा डालो इसको। अगर मैं जिस दिन समाज को बेचने लगूं, मेरे घर पे धावा बोलो, सारे लोग मेरे घर को नेस्तनाबूद करो। हमने क्या पाया वो चर्चा नहीं कर रहे, हम दूसरे चर्चा में लगे हुए। क्या तमाशा है। क्योंकि तुम्हारे जो पुराने हैं ना ये गंदगी भरा दिमाग में, तुमको स्वर्ग में बिठा देंगे तो वही गीत गाओगे। लेकिन सुन लो, ये लड़ाई आईपी गुप्ता के लिए नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये लड़ाई आने वाले हमारे 5 बच्चों के लिए है। और उन बच्चों के साथ
तुम्हारे भविष्य के खिलवाड़ नहीं करने दूंगा मैं। इसके लिए मुझे चाहे जो करना है कर दूंगा। दोस्तों, बहुत कुछ बदल गया हाकुर थम्पान के 13 अप्रैल के बाद। जो आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को उस गांधी मैदान से प्राप्त शक्ति के अनुसार अपने आप को फील नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को एलिवेट नहीं कर पा रहे कि आपने क्या शक्ति प्राप्त किया। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता ना तो लंगोटा पहन के ताड़ पे नाचता। मैं घर में हूं, शांत बैठा हूं, और जो मैंने कहा कि आरक्षण वापस आएगा उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मैं कहूं, मैं कुछ बातें खोल नहीं सकता। मैं राहुल गांधी जी से मिलाने के लिए गया लोगों को, तो वहां भी कहानियां चालू किया। हमरा भाड़ा नहीं दिया, हमको ला जाके छोड़ दिया। अरे राहुल गांधी से मिले, फिर ये भी कहानियां कि भीतर में आरपी गुप्ता राहुल गांधी से मेल कर रहा है। ये वो सब कहानियां मार्केट में, इसका मतलब